स्टूडेंट लोग के लिए हाँ एक सुविधा है हमारे पास जो है इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। सीतामढ़ी में करता था, उसके लिए मैंने चाइल्ड लाइन से भी लड़ा था। चाइल्ड लाइन ने मुझे कहा था नहीं वीडियो डिलीट कर दीजिए, मैंने कहा नहीं वीडियो डिलीट नहीं करेंगे। सबसे बड़ी सीतामढ़ी सोशल एक्टिविस्ट तो ऋतु जायसवाल जी हैं। हाँ, अमिता जी का भी आप ऑन कॉल कीजिए। जैसे फेसबुक आपका चल रहा है और वेबसाइट चल रहा है, हाँ, तो इससे कुछ इनकम आता है या क्या? फेसबुक पे मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी, बात करते रहे। तो सीतामढ़ी की थी कि कहीं? हाँ, सीतामढ़ी की है, लोकल है सीतामढ़ी की, जॉब भी करती है सीतामढ़ी में। देखने में कैसे थी? तो इनकम होता किस चीज से? मेरा ये है ना कि मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये मेरा ताकत है। कोई भी आदमी अपनी बेटी को हमको क्यों देगा? लाइफ उसका बर्बाद हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को मिलाने जा रहे हैं द सीतामढ़ी फेसबुक पेज के फाउंडर से। उनके बारे में हर चीज़ हम लोग जानेंगे, मतलब कैसे वो स्टार्ट किए थे, उनका जर्नी पूरा कैसे है, उससे क्या इनकम होता है नहीं होता है, इनका क्या लव स्टोरी है, अधिकतर चीज़ों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। सबसे पहले इन्होंने अपने चैनल पे मुझे आमंत्रित किया और मुझे इस काबिल समझा कि मेरे से इनकी बातचीत हो सके। और इसके लिए इन्होंने कहा था, काफ़ी टाइम हो गया था, कह रहे थे कि हाँ सर को बुला रहे थे कि भाई आपके इंटरव्यू से हम क्या भाई चलो हमने क्या किया जो एक्चुअली मेरा इंटरव्यू लेने वाले हैं। सर पहला क्वेश्चन यही है कि मतलब आप अपना जर्नी बताइए कि किस तरीके से मतलब क्या क्या अभी कर रहे हैं, मतलब ये 10 सीतामढ़ी पेज का जर्नी। हाँ, 10 सीतामढ़ी पेज कैसे स्टार्ट किए, कैसे मतलब उससे क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे उसमें कितना मेंबर है? अभी ये 10 सीतामढ़ी पेज की जर्नी की बात करें तो 18 की बात है, 2018 की बात है। पिताजी का डेथ हुआ था, पिताजी मतलब 18 में चले गए थे। उसके बाद हम दिल्ली जाने का जो बात था वो कहीं ना कहीं आफ्टर 12th था, लेकिन ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में ही मुझे दिल्ली जाना पड़ा। सेकेंड ईयर में मतलब LNMU से था, तो पिताजी डेथ किया भाई सडनली। उसके बाद जॉब चाहिए थी कि भाई चलो अभी फैमिली कैसे चलाया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। तो 16 में पढ़ने के भी उसे जाने वाले थे और 18 में जाने पड़ा जॉब करने के लिए। उससे पहले मैं नेवी छोड़ चुका था, 2017 में मेरा जॉब था नेवी में। नेवी में मुंबई से लौटा हूँ, जॉब मैंने 1 साल किया था, उसको छोड़ दिया ट्रेनिंग पीरियड में। अच्छा, ट्रेनिंग पीरियड। मैं वेज हूँ, नॉन वेज के रीजन के कारण मैं छोड़ दिया कि मुझे एक ही थाली में खाना पड़ता था। 18 में मैं दिल्ली गया और दिल्ली में मेरी जॉब और मेरी पढ़ाई दोनों स्टार्ट हुई। सुबह 5 बजे उठना, तैयार होकर के दिल्ली नेहरू विहार से ओखला जाना मुझे होता था। मैं 5 रुपये का टिकट लेता था और 5 रुपये के टिकट मुझे विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन छोड़ती थी। वहाँ से मैं मेट्रो से 40 रुपये खर्च करके पहुँचता था ओखला फेज़ 2 में। अब उसके लिए मैं गोविंदपुरी उतरता था, वहाँ से दौड़ते दौड़ते बस डिपो पहुँचता था। फिर वहाँ से 5 का टिकट दे करके मुझे ओखला फेज़ 1 में उतरना पड़ता था। वहाँ से फिर 1 किलोमीटर का दूरी डिस्टेंस तय करके फिर मुझे ऑफिस पहुँचना होता था। ये मेरा शेड्यूलिंग था दिल्ली जाने के। 3 महीने तक मैंने लगातार ऑफिस के चक्कर काटे तो मुझे जॉब मिला। मेरे एक पहचान वाले भैया हैं जो सीतामढ़ी से हैं, उन्होंने मेरी उनसे बात हुई कि भैया जॉब ढूंढ रहे हैं कि दी हमको यहाँ बोलिए कि जॉब मिल जाएगा। लेकिन 3 महीने मैं जब दिल्ली में दौड़ा तो मुझे लगा कि शायद अब मुझे यहाँ जॉब नहीं मिलेगी। तो मैंने दी को बोला था कि नहीं छोड़ो, तुम मुझे दिल्ली क्यों बुला करके लाई, हमको दोबारा सीतामढ़ी जाना है। मैं वहाँ सीतामढ़ी में पिताजी जाने के बाद मुझे 4000 रुपये का एक टीचर का जॉब मिला था, जो मुझे एक्सेप्ट नहीं था कि शायद मैं 4000 के ही काबिल हूँ क्या। तो मैंने वो छोड़ा था। तो मुझे कहीं ना कहीं दिल्ली में वो सता रहा था कि भाई दिल्ली चले आए हैं, अभी यहाँ जॉब नहीं मिल रहा है। टेंशन हो गया था, घर से फ़ोन आ रहा है कि भाई घर पे ही पैसा देना, इकोनॉमिक कंडीशन पूरा ख़राब हो रखा था। तो दिल्ली में मैं था, तो फिर हाँ उन भैया से बात हुई। भैया बोले कि ठीक है हम बात करते हैं। उन्होंने अपने सर से बात की। मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू हुआ था। थोड़ा सा मतलब ये घर में इलेक्ट्रॉनिक वगैरह चीज़ें मैंने बहुत सारा ठीक करता हूँ। मेरा कुछ फैन वैन इंस्टॉल करना, इन्वर्टर इंस्टॉल करना मेरी आदत थी, सब कुछ नॉलेज में था। उन्होंने मुझे कहा कि कंडेंसर का क्या काम होता है, मैंने उन्हें बताया। फिर लाइट वगैरह कैसे करते हो, मैंने उन्हें बताया कि इन्वर्टर में ऐसे ऐसे करता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है तुम्हारा इंटरव्यू हो गया। जॉब मुझे 12th के मार्कशीट बेस पे जॉब मुझे मिल गई। PNB का जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, वहाँ मुझे जॉब मिली और मैं बन गया जूनियर इंजीनियर एज अ नाम के लिए, जिसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है। मेरा वहाँ क्या काम होता था कि ऑफिस जाना पर डे। सुबह 5 बजे आप देख लीजिए, 5 बजे मैं उठता था, रेडी वेडी होके 7:30 बजता था। 7:30 बजे मैं बस और मेट्रो का धक्के खा के पैदल चल के ऑफिस पहुंचता था। 9 बजे, कभी 9:15 बजे, कभी 9:30 बजे। लेट पहुंचने के कारण मुझे डांट भी मिलती थी ऑफिस से कि भाई सबसे छोटे हो तो डांट मुझे। कभी कभी मैं रात को 10 बजे घर आता था। खाना खाने के बाद, खाना खाया उसके बाद भागते भागते लाइब्रेरी रात के 12 बजे तक मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था। दिल्ली मुखर्जी नगर की लाइब्रेरी का पढ़ाई बहुत फेमस है। अच्छा, हाँ, यहाँ सुने हुए हैं। आपने सुना होगा, यहाँ वैसी लाइब्रेरी नहीं है।
वहाँ आप जा करके अपनी बुक ले लो, आप लाइब्रेरी में बैठो, एक प्रॉपर ऐसा, हाँ फ्री में? नहीं फ्री में नहीं, 1500 रुपये उसका चार्ज है। अच्छा, महीना? हाँ 1500 रुपये महीना। तो मेरा क्या होता था कि मैं सुबह ऑफिस के बाद घर पे आया, खाना खाया, फिर लाइब्रेरी में 12 बजे रात तक पढ़ाई, उसके बाद फिर सुबह रोज का कंटिन्यू। तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं मेरी पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ रही है जॉब के कारण। फिर भी घर का प्रेशर था, इकोनॉमिक प्रेशर था, मैंने उसको झेला। 1 साल तक मैंने जॉब किया। 18 से 19 में लॉकडाउन लगा था, आप लोग को पता होगा। सब हाँ, लॉकडाउन लगा, सभी को पता है। तो इन्हीं सब के बीच घर आने से पूर्व 18 में ही क्या हुआ कि मेरा एक फ्रेंड है कृष्णा, मैंने उसको कॉल किया। और देखो ना, सीतामढ़ी में इन दिनों देख रहे हैं कि पेज वगैरह है, लोग सोशल की बात करता है, लेकिन सोशल रियलिटी में कोई काम नहीं करता है। ठीक है, तो मैंने उसको बोला कि अब एक पेज स्टार्ट करना है मुझे। मेरा फेसबुक आईडी था, मैंने उसको आईडी पासवर्ड बताया, ट्रस्टेबल था। उसने एक पेज क्रिएट करके दिया। पर डे का मैंने न्यूज वगैरह से कलेक्शन वगैरह मैं ऑफिस से ही भेजता था। और कुछ यहाँ दिल्ली से ही मैंने स्टार्ट किया था। ग्राउंड पे मेरा कोई काम नहीं था, झूठ नहीं बोलूँगा। 1 साल तक मैंने दिल्ली से पेज कोऑर्डिनेट किया, 1 साल तक। 19 के लास्ट में जब 2019 में आपको याद होगा बाढ़ भी आया था। बाढ़ आया था, उस वक्त मैं दिल्ली से, बारिश हो रही थी उस दिन, मैं बीपीएससी का एक टेस्ट लिख रहा था। टेस्ट लिखने के बाद मुझे ख्याल है कि यहाँ बारिश हो रही, वहाँ भी बारिश हो रही होगी। तो मैं सीतामढ़ी रिंग बांध पे जो बहुत सारे टीचर हैं, उनका सहयोग मुझे मिलता रहता है। रेहाने सर है, रुपेश पांडे सर हैं, प्रेम भैया है ना, सभी लोग हैं। प्रेम मैथ के जादूगर जिनको बोलते हैं, सतीश रेहाने फिजिक्स, है ना। तो टीचरों का सहयोग मुझे मेरे पर हमेशा बड़े भाई की तरह रहा है। उन सभी के सहयोग से मैंने चूरा, मिठा, बिस्किट वगैरह का पैकेट बनवाया दिल्ली से ही कोऑर्डिनेट करके यहाँ। 1000 पैकेट रीगा बीन टोली में मैं बंटवाया था, वो मेरा पहला डोनेशन था। तो मुझे हाँ सर हम देखे फेसबुक पे बहुत सारा डाला हुआ था, चूरा मीठा बिस्किट। तो वो बीन टोली में मेरा था। तो भाई अब 10 सीतामढ़ी पेज है, किसने बनाया? राघव ने बनाया। लोगों का रहा था कि राघव भाई डोनेशन करवाए, चलो अच्छा काम है, ठीक है। मेरा क्या हुआ, वहाँ से मैं जब आया था उसमें कंडीशन वगैरह ठीक थी यहाँ। उसके बाद मैं आया तो मेरा जनवरी में मैंने एक डोनेशन किया था सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पे। रिक्शा हाँ, रिक्शा चालकों को मैंने किया था। उसके बाद मैंने एक बच्चे को उठाया था, मरे हुए बच्चे को। आपने शायद नहीं देखा होगा, दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पे उसको अपना जगह दिया था। मरे हुए बच्चे को उठा करके मैं जब सीतामढ़ी सदर हॉस्पिटल से चक्कर खाते हुए टाउन थाना, सीतामढ़ी डीएसपी, एसपी, डीएम ऑफिस तक गया। कोई लोग अपने ऑफिस में नहीं थे। फिर डीएसपी सर के पास गया, उस वक्त वीर धीरेन्द्र सर डीएसपी थे। उससे मेरी बात, उन्होंने कहा आप टाउन थाना पहुँचो, वो आपका बात सुनेंगे। वहाँ मैं पहुँचा, बात सुने, सब कुछ हुआ। उस बच्चे के बारे में जो भी जांच व्यवस्था हुआ, उस बच्चे को सीतामढ़ी यहाँ क्या कहते हैं उसको, पोस्टमार्टम हाउस को मैंने सौंपा। फिर वहाँ से मैं निकला था। तो इस चीज़ को सारे मीडिया ने छपा, सब लोग से मेरे पूछा था एनजीओ से हो, बच्चे को क्यों उठाए हो। मुझे आज भी वो दिन याद है, मैं आँख ऐसे बंद करके उस मरे हुए बच्चे को मैंने छुआ था। खून से मेरा शर्ट थपथपा था। लोग कह रहे थे कि बच्चे को क्यों उठाओ, क्या जरूरत है उनको बच्चे को उठाने की। मैंने कहा मानवता भी एक धर्म है। कोई रोड पे मर गया, हम जा रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरे अंदर वैसा दिल नहीं है कि देख करके भी उसको अनदेखा करे। फाइनली मैंने उसको उठाया था। उसके 2 दिन, अगले दिन ही मैं दिल्ली चला गया, मेरा टिकट था। तो दिल्ली पहुंचने के बाद मुझे बहुत सारे कॉल आए थे, राघव बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। हम बोले शायद सबका प्यार आपको मिल गया फेसबुक पे। हाँ, सब पोस्ट किए, बहुत लोगों का प्यार मिला, बड़ा अच्छा लगा। और कुछ लोग का ये भी था कि राघव मतलब चले गए सीतामढ़ी, मिले नहीं आए। तो हम बोले कि ठीक है मिलेंगे। तो उसमें से एक मिट्टू भैया भी हैं जो रीगा के दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं, बोले थे कि राघव मिलना है। हम बोले ठीक है, अब आएंगे तो मिलेंगे। तो उनको लगा राघव कोई होगा, मतलब बड़ा सा बॉडी एकदम ढाकर। जब सीतामढ़ी पहुंचे, उनसे मिले कि मिट्टू भैया आए, तो आइए ना। तो रीगा गए, उनसे मिले तो कहते हम तो सोच रहे थे कि राघव होगा कुछ। हाँ सर, आपके ना फेसबुक पे कहीं अच्छा से कोई पिक्चर आता है आपका, हाँ। मतलब पूरा डिटेल से ना, आपके ये व्हाट्सएप का डीपी में कहीं फोटो है, हाँ। तो कोई उतना अच्छा से पहचान ही नहीं पाता है। हाँ। अब अच्छा से पहचान लेगा, मतलब इस वीडियो के माध्यम से कि हाँ राघव भैया यही है। और टोपी भी उतार के दिखा दीजिए ताकि कहीं भी जाइएगा तो पहचान लिया जाए। बाल एक्चुअली मेरा भी कुछ दिन पहले बाल मैंने मुंडवाया था, तो ऐसे इसलिए मैंने टोपी पहना हूँ। ठीक है, तो अभी है, अभी बहुत सारी बातें हैं, शायद लंबा हो जाए। इन शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगा सभी लोग को। तो वो था, उस बच्चे को मैंने उठाया था। उसके बाद जब दोबारा मैं जब दिल्ली से आया तो लॉकडाउन लगा था। ये मेरा, हाँ, तो लॉकडाउन लगा था। मेरा पहला एनिवर्सरी जब 10 सीतामढ़ी पेज का हुआ था 2020 के फरवरी में। उसके बाद 20 में लगा था लॉकडाउन, हाँ 20 में लगा था, मार्च में लगा था, 25 मार्च को।
मैं वहाँ पेज का सेलिब्रेशन किया था। पहला सेलिब्रेशन मैंने खुद से केक काटा था, मेरा एक फ्रेंड था चंदन, उसके साथ में। दूसरा और पटना में केक काटा था, नवीन कुमार ने काटा था, को फाउंडर, सेम डे। 4 जगह केक काटा था और रसिया में मेरे एक फ्रेंड ने केक काटा था। तो बहुत अच्छे से पहला सेलिब्रेशन हुआ। मैं सीतामढ़ी में नहीं था, फिर भी सीतामढ़ी में मेरे जो भी क्लोज लोग हैं जिनसे मेरा थोड़ा ज़्यादा रहता है, उन लोगों ने मिलकर केक काटा, फंक्शन वंक्शन हुआ। फिर उसके बाद मैं यहाँ जब 2020 में जब पीएच के दूसरे सप्ताह में, दूसरे ईयर में जब मैं आया, तो उस वक्त लॉकडाउन लग गया। अभी मैं आया दीदी के यहाँ 2018 में जब दिल्ली गया था, छोटी दी के यहाँ गया हुआ 2 साल हो गए थे। उन्होंने बोला कि भाई दिल्ली गए हो, घर भी कभी आ जाओ हमारे घर। मैं दिल्ली से आया रिटर्न, मैं नेपाल गया, लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में नेपाल में 3 महीने रहा। बहुत सारे लोग को मैंने देखा कि लॉकडाउन में लोग डोनेशन बांट रहे हैं, मैं चाह करके भी नेपाल से आ नहीं पा रहा था लॉकडाउन के कारण। हाँ, लॉकडाउन के कारण। इस संबंध में मैंने सीतामढ़ी सांसद को भी व्हाट्सएप पे टेक्स्ट किया था, उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया था। इस बीच मैंने 2-3 इंटरव्यू नेपाल से ही किया था ऑनलाइन। अमित कुमार टिन्ना जी के जो विधायक है, उसका इंटरव्यू हमारे यूट्यूब और फेसबुक दोनों पे होगा, आप लोग देख सकते हैं। तो क्या थी कि पैदल ही वो कह लीजिए ना कि छुपे हुए जो रास्ते होते हैं, मैं भी अपने सारे कपड़े पर छोड़, मैं मुझे मतलब रह नहीं सका मैं कि चलो भाई नेपाल रह के कुछ काम नहीं हो रहा है, मुझे भी यहाँ आकर के लोगों के लिए डोनेशन बांटना है। मैं वहाँ से पैदल ही आया, बॉर्डर क्रॉस करके, जो शायद नियम के उल्लंघन के खिलाफ होगा, लेकिन मैंने किया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। यहाँ आते ही मैं बहुत सारे लोगों से मिला। मेरा पहला डोनेशन आने के बाद 2020 का मेरा पहला डोनेशन रहा था सीतामढ़ी रिंग बांध, वहाँ से मैंने एक लाइव किया था। जब बाढ़ आया था तो जानकी नगर एक है, वहाँ मैं हमेशा डोनेशन करता हूँ। वहाँ के लोग रेलवे फाटक पे थे, रेलवे फाटक इस कदर, देखिए पेज का सिलसिला चल रहा है, पोस्ट वगैरह हो रहा है, मेरा डोनेशन प्रोग्राम भी हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। ये डोनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो था जानकी नगर में, मैंने दूध, ब्रेड और बिस्किट का डोनेशन किया था, क्योंकि बच्चे लोग थे तो मैंने सोचा दूध ब्रेड ज़्यादा प्राइमरी अच्छा रहेगा। उसके बाद मुझे दिल्ली से सौरभ भैया का कॉल आता है कि राघव आप डोनेशन कर, बड़ा अच्छा लग रहा है, कि हम चाह रहे हैं कि आप ज़रूरतमंद लोगों को और डोनेशन कीजिए। तो मेरे अकाउंट में उन्होंने 1 लाख रुपये भेजे थे। अच्छा, डोनेशन। हाँ, दिल्ली से। देख लीजिए, जो बंदा सीतामढ़ी में नहीं है वो बंदा मेरे को देख रहा है और वो दिल्ली से 1 लाख रुपये मुझे डोनेशन भेज रहा है। क्या राघव इसको मार दीजिए। ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप किसी पर ट्रस्ट करते हैं, अगर आप पे कोई करता है, तो बिल्कुल मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूँगा भाई उसका ट्रस्ट मत तोड़ना है। ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। उन्होंने मुझे मेरे अकाउंट, मेरे गूगल पे मुझे अभी भी है, सारा उसका बिल वगैरह मैंने उनको भेजा था। GST बिल तक आज भी मेरे पास है उस डोनेशन के। 1 लाख रुपये मुझे मिले। मैं और भी लगा से डोनेशन कलेक्ट किया, व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, तो मेरे पास 50,000 रुपये हो रहा है। 1.5 लाख रुपया मेरे पास है उस डोनेशन के बाद। 1.5 लाख रुपये में मैंने क्या किया, एक पिकअप, बड़े वाले पिकअप से चावल लिया, दाल लिया, तेल लिया, मसाला लिया, नमक, हल्दी, मिर्च, साबुन, सब कुछ, एक फूड पैकेट, आलू वालू सब कुछ, आटा, तेल वेल सब। और उस डोनेशन को मैं सीतामढ़ी में 3-4 जगह, शिवहर में भी मैंने बांटा था। 250 पैकेट मेरा बना था। 250 पैकेट मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। वो मेरा अभी तक का सबसे बड़ा डोनेशन रहा है। उसके बाद डोनेशन का सिलसिला चलता रहा। उसके बाद भी मैंने बहुत सारे डोनेशन किए। 14 नवंबर पर डोनेशन था, बाल दिवस पे। उसके बाद मैं अभी सडनली बिस्किट बांटा था जानकी नगर में बच्चे लोगों के लिए। मेरे पास पैसे कम थे, उसी पैसे में किया था। और अभी इस ईयर मैंने 2 डोनेशन किए हैं फूड के लिए। मैंने चावल, मतलब मैंने राजमा चावल भी बांटा था मैं अभी। सीतामढ़ी में जितने रिक्शा वाले हैं, ठेला वाले हैं, लॉकडाउन के दौरान जो लोग रोड पे थे, आर्मी थे, पुलिस वाले थे, सभी को मैंने डोनेशन बांटा था। 2 डोनेशन मैंने किया था, एक राजमा चावल का, एक कचौड़ी सब्जी का, है ना। तो द सीतामढ़ी पेज का एक अलग ही मोटो है, ये डोनेशन पे भी साथ में ध्यान देता है। और कहीं ना कहीं हम लोग फूड डोनेशन पे ज़्यादा ध्यान दिए हैं। इस बीच ऐसे लोग जो लोग नीडी हैं, उनको हम लोग खाना खिलाने का काम किए हैं। और जब भी मेरे से बन पाया है, एक लड़का था बेचन, शॉर्ट में मैं बताऊँ, बेचन सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन में मुझे मिला था। बेचन होटल में काम करता था, उसके लिए मैंने चाइल्ड लाइन से भी लड़ा था। चाइल्ड लाइन ने मुझे कहा था नहीं वीडियो डिलीट कर दीजिए, मैंने कहा नहीं वीडियो डिलीट नहीं करेंगे, रियलिटी है, सच्चाई दिखाना है नहीं। आप क्या कर लीजिएगा, जो करना है कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं मैं उनके सामने भारी पड़ा, उन्होंने उसका साथ दिया बच्चे का। तो ऐसे बहुत सारे डोनेशन है मैंने किए हैं। लोग अखबार ने मुझे एक नाम दिया है समाज सेवी का, मतलब है ना, मैं कोई बड़ा समाज सेवी नहीं हूँ। इन शॉर्ट मैं छोटी बातें है। बहुत सारे डोनेशन मैंने किया। छठ पूजा पे 70 महिलाओं को पिछले साल हमने साड़ी डिस्ट्रीब्यूट किया था। मैं और मेरी हमारी एक दी हैं, मालती सिंह जिनका नाम है, खादी भंडार के पीछे उनका घर है। हम लोग मिलकर के 70 लोग साड़ी डोनेशन किया था। वैसे डोनेशन हमेशा चलता रहता है। अभी भी एक रिसेंटली हुआ था,
और अभी इसी बस यही चल रहा है 10 सीतामढ़ी पेज का। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई अब नया कोई स्टूडेंट या कोई लड़का चाहेगा कि हमको फेसबुक पेज बनाना है, तो कैसे बनाएगा कि जल्दी से उसका फॉलो पहले मोटो क्या आना चाहिए फेसबुक पेज बनाने का, सब बताइए। अब मोटो जैसे कोई लड़का है तो किस चीज़ का मोटो होना चाहिए, उसके बारे में कुछ दो चार आइडिया बता दीजिए। मेरा क्या मोटो था हम अपना ही बता देते हैं कि सोशल में लोगों की आवाज़ को ज़्यादातर लोगों को पहुंचाना है, क्योंकि अगर हमारी आवाज़ कहीं पहुंच रही है तो कहीं ना कहीं वो ऐसे जगह पहुंचेगी जहां सही है। अच्छा, जैसे सीतामढ़ी आर्मी पेज है, ठीक है, फेसबुक पेज है, इसको कैसे और ज़्यादा फॉलोअर आप आर्मी के लिए सीतामढ़ी आर्मी इसलिए डाले हुए हैं ना कि जैसे आप सीतामढ़ी के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो आप एक आर्मी हुए, यानी कि जो किसी की रक्षा के लिए काम करते हैं, मतलब अच्छा काम करते हैं, वो एक तरीके के आर्मी होते हैं। तो जैसे मेरे पेज को कैसे ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा? अगर आप सीतामढ़ी अच्छे लोगों की बात करते तो आप सीतामढ़ी में वैसे लोगों को पकड़िए जो सच में ग्राउंड पे लोगों को हेल्पिंग व्यू से देखते हैं, इंटेंशन होता है हेल्प करने। ठीक है, वैसे सीतामढ़ी में बहुत सारे लोग हैं। सबसे बड़ी सीतामढ़ी सोशल एक्टिविस्ट तो रितु जायसवाल जी हैं, जिनसे मैं मिला हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे भी अच्छा लगता है कि वो सोशल एक्टिविस्ट है और मैं भी एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। तो मेरा ये रहता है कहीं ना कहीं है कि ऐसे लोग जो सच में दिल से ग्राउंड पे काम करते हैं, नेता हो, पॉलिटिशियन हो, नॉर्मल लोग ही हो, है ना, क्योंकि मैं भी कुछ नहीं हूँ, नथिंग, है ना। आज पेज आज लगभग 1,62,000 आज ही क्रॉस किया, 1,61,000 शायद ना, 1,63,000 क्रॉस कर चुका है। नहीं, 63 था आपने चेक किया है जी, अभी थोड़ा देर पहले चेक किया था। अच्छा ठीक है सर, वो हो जाएगा। 62-63 नहीं को पता, मैं 62 ही कह रहा था। तो अब 2 साल का ये रहा है 10 सीतामढ़ी पेज का मेनली मेरा ये मोटो रहा है कि डोनेशन को देना। अगर आप अपने आर्मी की बात करते तो आप वैसे लोगों को चूज कीजिए, वैसे लोगों से बात कीजिए, क्योंकि रियलिटी जो होती है ना कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों के पास होती है। जैसे हम आपको बताया, मतलब बोले हैं आप आ गए इंटरव्यू के लिए, इस तरीके से और लोगों को बोलेंगे तो आ सकते हैं। हाँ, अगर रियलिटी है, सच्चाई है तो बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे जी। मेरी सच्चाई को पूरा सीतामढ़ी देख रहा है। हाँ। हम लोगों को बोलते हैं कि भाई देख लीजिए, अगर राघव में कुछ खोट है, कुछ कमी है तो आप बुलाइए, हम आपके पास आने के लिए तैयार हैं। जी। और जैसे सीतामढ़ी में और कुछ हैं, जैसे द वॉइस ऑफ सीतामढ़ी है और कुछ इस तरीके के हैं, तो उन सब एक अमित दा सर हैं, वो सब आपको जानते होंगे। हाँ, अमिता जी का भी आप ऑन कॉल कीजिए, पूछिए कि राघव गुप्ता जी को जानते हैं, आपको बता देंगे। आप सीतामढ़ी में लोगों का नाम लीजिए, हम बता देंगे। सर को हम आज भी मतलब मैसेज किए थे कि सर आपका एक इंटरव्यू चाहिए इस तरीके का, वो भी बोले हैं ठीक है आ जाइए, जब लेना है तो उनको हम अभी। आप रितु जायसवाल जी का भी कॉल कर सकती है, हम उनसे बहुत छोटे हैं, बेटा समान होंगे, हम उनको कॉल करके। हाँ, क्या नहीं आएंगे, देखिए रियलिटी है आप में, आप रियल चीज़ों को दिखाते हैं तो रितु जायसवाल जी आपके रियलिटी के देख के जरूर आएंगे, क्यों नहीं, बिल्कुल आएंगे। आप उन्हें कॉल कीजिए कि हाँ भाई राघव गुप्ता जी आप जान रहे हो, अगर बता देंगे हाँ जान रहे तो उनको बोलिएगा। वो रिकमेंड किए थे कि भाई अगर सच में सोशल एक्टिविस्ट लोग की बात करें तो सोशल एक्टिविस्ट, आप भी सोशल एक्टिविस्ट, अपना टाइम उनको चाहिए आपका थोड़ा सा, बिल्कुल उनके पास टाइम अगर होगा तो देंगे, नहीं तो आपको एक टाइम जरूर देंगी जब वो आपको इंटरव्यू दे देंगी। कोई मतलब ये नहीं है। आप बहुत अच्छा बात बताए हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मेरा फ्यूचर प्लान बिजनेस को लेकर के है ना। मैं बहुत लोग पत्रकार बोलते हैं, मैं खुद को पत्रकार कभी नहीं कहता हूँ, क्योंकि मेरा मोटो कहीं ना कहीं सोशल को लेकर के है। ठीक है, सोशल में अगर मैं किसी लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी मैं फ्यूचर प्लान कर रहा हूँ बिजनेस को लेकर के। 10 सीतामढ़ी पेज एक मोटो है कि हाँ भाई ज़्यादातर लोगों को जो यहाँ से मैं खुद का प्लेटफॉर्म इतना बना दूँ ताकि मेरे पास कोई लोग आए कहें कि भाई राघव आपको हमको मदद चाहिए, तो शायद हम उनको ना नहीं कर पाएँ। अभी तो बहुत छोटा हूँ, अभी मतलब बस 23 में क्रॉस, अभी इसी मेरा 21 जून को मेरा 23 हुआ है। और मेरी कोशिश है कि बहुत जल्द मैं इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाऊं खुद का, ताकि कोई भी लोग मेरे पास आप भी भेजे कि नहीं राघव भैया के पास जाइए, कुछ आपका हेल्प हो जाए तो मैं जरूर करूंगा। और अभी आपका एक पेज क्या कहते हैं, वेबसाइट भी चल रहा है। हाँ, वेबसाइट मेरा चल रहा है। हाँ, तो वेबसाइट आप खुद से बनाया है कि बनवाया है? नहीं, वेबसाइट हमारे एक भैया थे, उन्होंने मुझे डेवलप करके दिया है। पैसा वगैरह वही पे किए हैं, क्योंकि मेरे पास पैसे वैसे थे नहीं। उन्होंने बोला ठीक है मैं करके दे दे रहा हूँ, तो चला। जैसे फेसबुक आपका चल रहा है और वेबसाइट चल रहा है, हाँ, तो इससे कुछ इनकम आता है या क्या? फेसबुक से मेरा कोई इनकम नहीं है। इनकम की मैं बात करूँ तो मैं दिखा दूंगा, मेरे फेसबुक पेज पे ऐड भी आते हैं, पॉइंट $, में पैसा आता है। अगर आपका वीडियो, हर एक वीडियो अगर 1 लाख क्रॉस करता है, वो वीडियो आपको 10,000 लाइक फॉलोवर होने के बाद अगर आप अपने वीडियो को फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो से अपलोड करते हैं
ठीक है, वो भी ऐड अप्रूवल लगा करके, एडसेंस क्या बोला होता है, यस या नो करके मैं बता दूंगा आपको, मतलब देख लेना। वैसे करके अगर आप डालेंगे तो आपके वीडियो पे ऐड आएगा। ऐड अगर आता है, वो वीडियो अगर 1 लाख क्रॉस करता है 2 से 3 दिन में, तो उस ऐड पे आपको अच्छे पैसे 2 से 3 दिन में, 2 से 3 दिन में। ज्यादा टाइम में अगर आप 1 साल में 1 लाख क्रॉस किए, कोई फायदा नहीं है। मतलब ऐड आते हैं, मेरे वीडियो पे भी ऐड आते हैं, मैंने छोड़ दिया ऐड लगाना। अच्छा, तो वेबसाइट से इनकम? वेबसाइट से मेरा कोई इनकम नहीं, क्योंकि उस पर ऐड लगवाने पड़ते हैं। आप मार्केट में जाइए, किसी लोग बोले कि भाई आप ही आर्मी पेज वाले हैं, आपका हम प्रमोशन कर देंगे, ऐड के लिए दे दीजिए। आपको लोग आपको 1500, 2000, 5000 रुपये देंगे। कुछ लोग मुझे बदनाम भी कर रखे हैं पैसा को लेकर के। अच्छा, नहीं जैसे गूगल वाले लगाते हैं ना, मतलब गूगल एडसेंस पे आपको अप्रूवल दिलाना पड़ेगा। आपको 24 आवर उस पर रिच चाहिए होता है आपकी वेबसाइट पे। पर डे 1 लाख व्यूअर होने चाहिए, 1 लाख रिच करे तो आएगा पैसा। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, उनको गूगल कितना ऐड देता है, कितना वो गूगल के ऐड से कमाते हैं, उनको पता होगा रियलिटी। या फिर वो मार्केट में हर दुकान को नॉक करते हैं, भाई हमको ऐड चाहिए। मेरा पर्सनली रहा, मैं किसी दुकान वाले को नॉक नहीं करता हूँ कि मुझे आपसे ऐड चाहिए। अच्छा, नहीं मुझे पहले ऐसे पता होता था कि मतलब जैसे यूट्यूब पे सर्च करते हैं ना, तो सब बताता है कि गूगल एडसेंस आता है, इस तरीके से कमाई होता है। तो हम सोचे चलिए आप ये काम करते हैं। कहने की बातें हैं, कहने की बातें हैं, आपको इस बारे में अच्छा से पता होगा। जो लोग काम करते हैं उनसे आप रियलिटी पूछ लीजिएगा, बैक कैमरा वो आपको बता देंगे। मेरे पास पैसे नहीं आते हैं, ठीक है, नहीं मुझे 10 पैसे आता है। डोनेशन मैं करता हूँ तो लोगों के ही पैसे से और मेरे खुद के पैसे से। अच्छा अच्छा। अच्छा सर, एक कॉमेडी वाला बात है, बताइए। अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसा मशीन मिल जाए, ठीक है, जो आप अभी से 20 साल पहले चले जाए, हाँ, तब क्या चीज़ चेंज करना चाहेंगे अपने जिंदगी का? अभी 20 साल पहले चले जाए, हम तो 23 साल के हैं, उसमें 3 साल के होंगे, 3 साल में लोगों को ख्याल नहीं आता। 15 साल पीछे चले जाए तो अपने जिंदगी का क्या चीज़ चेंज करना चाहिए? ऐसा मशीन अवेलेबल नहीं है। सपोज डैट अगर ऐसा आपको मिल जाए किसी समय, तब क्या चेंज करना चाहेंगे? कि अगर ऐसा कुछ होता जी, तो मैं ये कोशिश करता कि भाई जिन लोगों का नीड है, सच में रिक्वायरमेंट है, वैसे लोग जिनको जरूरतमंद चीज नहीं, ये नहीं कि हाँ भाई मुझे मेरे पास पैसे मिल जाए तो मैं आज ही BMW खरीद लूँ, कल के पैसे नहीं है पेट्रोल भराने के लिए, तो वैसा नहीं। सच में जिनको नीड है, हाँ, अगर मेरे पास कुछ ऐसा आ जाए तो वैसे लोग जो सच में अपनी बेटी की शादी नहीं करवा पाते हैं, वैसे लोग जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, वैसे गरीब लोग जो कमाते हैं लेकिन खुद का चप्पल तक नहीं खरीद पाते हैं, वैसे लोग को मैं वैसी सुविधाएं उपलब्ध कराऊंगा। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। सर अगला क्वेश्चन है कि आप अपने लव स्टोरी के बारे में कुछ बता दीजिए। मेरा कोई लव स्टोरी नहीं है, हाँ रिसेंटली हुआ था अभी मार्च में। अच्छा, फेसबुक पे मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी, नाम हम नहीं बताऊंगा, हाँ उसको भी बुरा लग जाएगा। जी जी। अभी 3 महीने वाला वो अट्रैक्शन वाला प्यार था। फाइनली उसने मुझे आई लव यू बोला था, मैंने नहीं बोला था। उसके लिए मैं नेपाल छोड़ के सीतामढ़ी आया। फाइनली वो मेरे लाइफ में अभी नहीं है। अभी भी रिसेंटली व्हाट्सएप पे ब्लॉक फॉक होता रहता है, ये सब ब्लॉक वॉक चैट वैट नहीं होती है। हमने बहुत सारा टाइम उनको दिया है और उनका ये रिक्वायरमेंट था कि हम हमेशा उनको ऑफिस छोड़े। मेरे पास इतना समय नहीं है कि हम उनको ऑफिस हमेशा छोड़े या फिर उनसे 24 आवर बात करते रहे। तो सीतामढ़ी की थी कि कहीं? हाँ सीतामढ़ी की है, लोकल है सीतामढ़ी की, जॉब भी करती है सीतामढ़ी में। देखने में कैसी थी? ठीक कह सकते हैं। अच्छा, ठीक मतलब उस वक्त मेरे लिए अच्छी थी बहुत, अभी भी अच्छी है, नो डाउट। अपने फैमिली के लिए सब लोग अच्छे होते हैं। वो अपने फैमिली को अब मतलब ये करती है, मतलब जॉब करके मतलब ये करती है। जी जी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि जैसे आप डोनेशन तो बहुत सारे करते हैं, ठीक है, और लोगों को पैसा लेते हैं और अपना पैसा भी देते हैं, ठीक है, तो मेरा ये है कि जैसे आपको फेसबुक से इनकम नहीं होता है, वेबसाइट से इनकम नहीं होता है, नहीं, तो आपको इनकम होता किस चीज़ से? मेरा ये है ना कि मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये मेरा ताकत है। अच्छा, अगर आप मुझे बुलाएंगे कि मेरे प्लेटफॉर्म के लिए बोलिए, तो हम आपको ये बात, इससे लोग मुझे ये भी कहते हैं कि राघव पैसा लेता है, तो हम बोल देते हैं भाई नहीं। अगर हम अपने गाड़ी से आपके पास पहुँच रहे हैं, अपना टाइम आपको दे रहे हैं, अपना एनर्जी दे रहे हैं, तो क्या उसका चार्ज हम लेंगे कि नहीं लेंगे? जी बात सही। मैं गलत हूँ क्या? नहीं सही बात है। मैं गलत हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं। सही बात है, तो हम इसका चार्ज आपसे लेंगे। अच्छा, क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे आपको वीडियो डालेंगे, 1 लाख लोग आपको देखेगा, उससे आपका मार्केटिंग हो रहा है, कस्टमर आपके पास आपके दुकान पे आएंगे, उस कस्टमर का बेनिफिट आपको मिला, हमको थोड़ा ना मिला, हमको तो आप वन टाइम पे कर रहे हैं ना। जी सही बात है। हमको तो सिर्फ यही इनकम सोर्स और बस मेरा अभी कोई जॉब नहीं है। PNB से मैंने वही दिल्ली वाला जॉब छोड़ा था, उसका मेरा कोई जॉब नहीं है, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम यही है। मेरा एक शॉप है रिंग बांध पे, जो अभी बंद पड़ा हुआ है काफी टाइम से। कौन से क्या है? रिंग बांध पे ऑनलाइन वगैरह होता था, फॉर्म वगैरह फिल होता था। दुकान का नाम बता दीजिए। वेब जोन उस शॉप का नाम है, अभी बंद पड़ा है काफी टाइम से। हाँ, क्योंकि मेरे पास टाइम वगैरह का थोड़ा सा इशू है। सोशल मीडिया पे कुछ लोग हैं जिनका मैं पेज वगैरह हैंडल करता हूँ, तो उनके भी कुछ चार्जेज वगैरह होते हैं, जो मैं उनको बता देता हूँ इतना चार्जेज है, आपका पेज में हैंडल कर दूंगा।
तो कितना चार्जेस है कुछ बता दीजिए। हाँ। आपको कुछ लोग अगर आपको भी लग रहा है कि आपके पेज को मैं हैंडल कर सकता हूँ कि 10 सितंबर पे जिस प्रकार चल रहा है आज, कह सकते हैं अच्छे मुकाम पे, बाकी आप देख बहुत लीजिए। अच्छा बुरा मुकाम हो है। तो आप बुरा कमेंट कर सकते हैं, नो डाउट, मुझे बुरा नहीं लगेगा, है ना। 1,62,000 अगर फॉलोअर है तो पूरा थोड़े है। हाँ हाँ, तो अगर आपको भी अपना पेज वगैरह मोनेटाइज वगैरह करवाना या फिर जो भी कुछ हो, तो मोनेटाइज कुछ फायदा नहीं है। हैंडल अच्छा से करवाना। हाँ हाँ, प्रॉपर वे में तो आप मेरे से मिल सकते हैं। उसका नॉमिनल एक चार्ज है। अगर मैं आपके लिए महीने में अगर 30 डेज काम करूंगा तो ये शायद पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 30 डेज मैं किसी के लिए जा भी नहीं पाऊंगा, ठीक है। अब मैं अपना काम अगर घर से रह के करूँ तो उसका एक नॉमिनल चार्ज है 20,000। अच्छा, मंथली कि साल? मंथली, ईयरली नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ बहुत सारे, हाँ 20,000 रुपये। कुछ लोग हैं, नियरेस्ट लोग हैं जिनका मैं ऐसे ही कर रहा हूँ फ्री में। बहुत सारे ऐसे टीचर लोग भी जो मेरे क्लोज हैं, जिनके पोस्ट के मैं चार्जेस पे नहीं करता हूँ। आप भी सर के क्लोज बन जाइए, कोई चार्ज नहीं लगेगा। अच्छा, जैसे कुछ स्टूडेंट के बारे में कुछ बता दीजिए लास्ट में। हाँ, स्टूडेंट लोग के लिए हाँ एक सुविधा है हमारे पास जो है, इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। सीतामढ़ी में अगर आप 10th 8 9 10 या फिर 12th में है या फिर ग्रेजुएशन में है, आपको किसी भी क्लास में कहीं भी किसी भी टीचर के यहाँ पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हैं कि हमको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, इस टीचर का फ़ी हम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। उस टीचर का फ़ी मैं अफोर्ड करूँगा, नहीं तो मैं उस टीचर को बोल दूंगा तो आपका फ़ी नहीं लगेगा। सीतामढ़ी पूरे जिले की मैं बात कर रहा हूँ। जिले में आप किसी भी गांव से है, किसी भी क्षेत्र से है, आप मुझे एक कॉल कीजिए, नहीं तो टीचर के पास जाइए, मेरा ऑन कॉल बात करवा दीजिए। रिंग बांध पे जितने भी टीचर है ना, किसी भी टीचर के पास आप जाइए। मेरे एक बात, आपको फिजिक्स पढ़ना हो, केमिस्ट्री पढ़ना हो, हिस्ट्री पढ़ना हो, भूगोल पढ़ना हो, इंग्लिश पढ़ना हो, कुछ भी एनीथिंग पढ़ना हो, आप मुझे कॉल कीजिए, वो टीचर आपको फ्री में पढ़ाएंगे। अगर पैसा लेंगे तो उसका पैसा मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। ये आपके लिए एक अच्छी बात है स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट के लिए तो बहुत बड़ी बात हुई ना ये। और किसी का फी अगर माफ़ हो रहा है तो बहुत बड़ी बात हुई ना। अच्छा, अब लास्ट में कुछ जो सोशल मीडिया पे कुछ करना चाहते हैं उसके बारे में कैसे वो तैयारी करेंगे, किस तरीके से क्या क्या, जैसे क्या करना चाहते हैं? जैसे यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाना चाहता है, आपका सब चीज़ चल रहा है, यूट्यूब भी चल रहा है, फेसबुक भी चल रहा है। यूट्यूब मेरा इन दिनों थप पड़ा है, बहुत कम, कभी कभी मैं वीडियोज डालता हूँ। अच्छा, तो फेसबुक के बारे में? फेसबुक प्लेटफॉर्म मेरा बहुत अच्छा है। मैं रियलिटी चीज़ों को प्रेजेंट करता हूँ, अपना एनर्जी और एफर्ट दोनों लगाता हूँ। तो मेरे वीडियो जो लाख में व्यू जाते हैं, मिलियन में व्यू जाते हैं। बहुत सारे मेरे वीडियो रिसेंटली है, अभी मतलब 10-12 दिन पहले वीडियो देख लो, मेरे कितने वीडियो मिलियन व्यू गए हैं। अभी पेज पे पिन टू टॉप है 2.3 मिलियन। अभी मैंने एक आयांश के लिए वीडियो किया था कि एक कोचिंग सेंटर का, उस कोचिंग सेंटर वाले को आज तक शायद मुझे नहीं लगता उतना व्यू आज तक मिला होगा। 1 मिलियन व्यू है। अभी मैंने रिसेंटली लाइव किया था, अभी एक 24 आवर भी नहीं हुए थे, 1 लाख व्यू क्रॉस कर गया उसका। एनर्जी और एफर्ट लगाइए, कैमरा को फेस कीजिए। अगर आप कैमरा को फेस कर सकते हैं तो आप भी वायरल हो सकते हैं अपने अच्छे कामों से। जी 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 जी। और कुछ कहना है सर? कह दीजिए। क्राउड को कन्विंस करना सीखिए। मेरे पिता ने मुझे सिखाया था। पिताजी मेरे बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे थे। वो एक बार बोलते थे तो 10,000 लोग सुनता था। और मेरे वो चीज़ मुझे सिखा के गए हैं कि मेरे अंदर वो क्षमता है कि अगर 10,000 लोग हों तो मैं उन्हें किस प्रकार अपनी बातों से सहमत कर सकता हूँ। तो बहुत बड़ी बात हुई। तो क्राउड अगर है, कहीं कुछ हो रहा है, तो आप ऐसी बातों को रखिए ताकि वो शांत हो जाए, कहीं ना कहीं उन चीज़ों से ध्यान भटके, बुरी चीज़ अगर हो तो। और अभी का जो युवा है वो बुरी चीज़ों में ज़्यादा फंसता है। मैं देख रहे हैं 8-9 में लोग पढ़ते सिगरेट स्मोकिंग करता है। मेरी कोई आदत नहीं है। अच्छा। हाँ, मेरे फ्रेंड लोग हैं स्मोकिंग वगैरह करते हैं। तो सर आपका गर्लफ्रेंड से अभी अधिक हो गया है तो मतलब क्या उनसे मेरी बात नहीं होती है। आगे का क्या मतलब शादी? मेरी बहुत सारी फ्रेंड है, 1-2 फ्रेंड नहीं है। वो थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था। मैं फेसबुक पे बहुत सारे मेरे फ्रेंड है, अभी भी मेरे फोन में सीतामढ़ी की बहुत सारी गर्ल्स का नंबर है। तो ठीक है, सोशल के कारण बहुत सारी तो वो तो सबका अधिकतर रहता है, लेकिन जो मतलब अपनापन जो है। मेरी बहुत सारी फ्रेंड है। मेरी फ्रेंड मुझे गले भी लगाती है, पब्लिकली रोड पे गले लगा सकती है। हाँ, तो शादी का क्या प्लान है सर? अभी मेरा कोई प्लान नहीं है शादी वादी करके। मुझे भी नहीं फंसना है झंझट में। मेरा कुछ इनकम नहीं है। कोई भी आदमी अपनी बेटी को हमको क्यों देगा? लाइफ उसका बर्बाद हो जाएगा। अभी अगर मैं शादी करता हूँ तो शायद मेरी जो वाइफ होगी उनका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। अभी नो शादी। तो कब करिएगा? लगभग बहुत टाइम है। अभी बताए तो सही, जब खुद की BMW हो, जब खुद का जब खुद का घर हो, खुद का बंगलो हो, फिर शादी करते हैं ना। शादी का एंजॉय करेंगे, क्या दिक्कत है? शादी करके फंसना क्या? अच्छा, जैसे हम सोच रहे थे कि आपकी मतलब आगे आने वाले समय में शादी करना सोच रहे हैं, तो कैसी लड़की होनी चाहिए, कुछ इस बारे में पूछते। एजुकेटेड होनी चाहिए,
पब्लिकली वो रियलिटी को दिखा सके, सच बोल सके। अच्छा, वो भी मतलब पत्रकार तरीके से हो सकता पत्रकार नहीं बोले, फ्री हो, माइंड से फ्री हो। अच्छा। हाँ, ये नहीं कि हाँ थिंकिंग कुछ पाल कर रखी भाई आदमी खराब है। बात करो ना मेरे से, फैक्ट बात करो, सामने मिल के बात करते हैं, क्या दिक्कत है। जी। अगर मैं गलत हूँ तो लोग मुझे जो सजा देना चाहे मंजूर है, लेकिन हाँ सही है तो बोलो, सामने आके बोलते हैं ना, हम झूठ नहीं बोलते हैं। जी। मेरे अगर हमको गाली भी आपको देने लगा तो आपके मुंह पे गाली दे देंगे, ये वाली बात है। फ्रे व्रे मुझे नहीं आता, आपके पीठ पीछे हम बोले जाएंगे नहीं, सच बोलेंगे। आपको बोलना है आप आ जाइए मेरे पास, गलती किए रहेंगे तो 10,000 लोगों के सामने सॉरी बोल सकते हैं, गलती नहीं किए रहेंगे आप लाख कोशिश कर लीजिए, सॉरी नहीं बोलेंगे। जी। तो लास्ट में 1-2 लाइन और कुछ बोल दीजिए। धन्यवाद, इन्होंने अपना बेहतरीन समय सर, मुझे आपको दिया बहुत और अच्छा इनको लगा कि मैं शायद इतना काबिल हूँ कि ये मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। सर आपका इतना अच्छा पेज चल रहा है तो कौन काबिल नहीं कहेगा, बताइए ना। हैं? कुछ लोग मेरे खिलाफ कमेंट भी करते रहते हैं, उनको भी प्रणाम। बुरा कमेंट कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है। हमारे एक मालती दी है, कह रहे थे क्या, उन्होंने कहा था कि बेटा जिस दिन तुम्हारे बारे में लोग बुरा बोलने लगे ना, समझ जाना तुम हीरो हो गए हो। तो हम खुद को हीरो मानते हैं, आप भी खुद को हीरो मानिए। अगर कोई लोग देख रहे हैं तो खुद को हीरो मान के चलिए, कभी आप किसी से पीछे नहीं है। हम खुद को जिस दिन हीरो समझेंगे ना, उस दिन दुनिया हमको हीरो समझेगा। सही तो खुद को कम मत आकिए। मैंने खुद का ताकत, मतलब अपनी कमजोरी को खुद का ताकत बना लीजिए, तो वही सब चीज हो जाता है। एफर्ट लगाइए, कल के हीरो आप होंगे। मेरे फेसबुक के कैप्शन में लिखा है आप खुद को बदलना चाहिए और हमसे मिले, हम आपको जरूर बदल देंगे। वाह, एक बार मिलिए सर से, भैया से मिलिए एक बारी अच्छे से, लेकिन अपनापन बना के मिलिएगा, नहीं तो चार्ज बहुत ज़्यादा लगेगा। नहीं, कोई चार्ज वार्ज नहीं लगेगा, वो है आपके लिए हम टाइम देंगे, काम करेंगे, तो आपसे आपका फर्ज बनता है कि आप मुझे चार्ज पे करें। हाँ, ये बात सही है, ये बात सही है। चलिए तो ठीक है, आपको कैसा लगा है इसके बारे में बताइएगा कमेंट करके जरूर, और कुछ पूछना चाहते हैं भैया से तो आप बताइएगा कमेंट करके, हम कोशिश करेंगे फिर से भैया से कुछ बात कर सके, कुछ पूछ सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं कोई अगले नए से वीडियो में। थैंक यू। इनके चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी।